अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आबिदुल्लाह मसूद एक नई वीडियो में आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मसूद परवेज साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जो आपने इस्लामाबाद में फीड लॉट और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग कराई है, जिसमें NRC का जो है वो DG साहब आए थे, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब। बहुत तारीफ़ें की हैं उसने, बहुत अप्रिशिएट किया है। ख़ासकर जो आपने कंटेंट डिज़ाइन किया था, जिस तरह आप प्रैक्टिकल करा रहे थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ें की हैं। जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी बहुत तारीफ़ें की हैं। तो इसी वजह से आपको जो है पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट करता है कि कोई भी बंदा आपके प्रोग्राम में आता है, आपके ट्रेनिंग में आता है, वो आपकी तारीफ़ें ही करता है। वजह ये है कि आप सिर्फ जो है वो बातें नहीं करते, जो आप कहते हैं वही प्रैक्टिकल दिखाते हैं। और इसी तरह के साइंटिस्ट, इसी तरह के डॉक्टर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है। आज हम वीडियो में एक नए बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग गोल्ड बिजनेस। जी, फ्लोटिंग गोल्ड बिजनेस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, जो बायोफ्लॉक का बिजनेस है, इसका आजकल बड़ा चर्चा है। इसके बारे में आप बताएं कि ये बिजनेस कैसा है और इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि मैं फ्लोटिंग गोल्ड बिजनेस कहते क्यों है। असल में जैसे आप ब्लैक गोल्ड कहते हैं भैंस को, कि पाकिस्तान का ब्लैक गोल्ड है, इसी तरह फ्लोटिंग गोल्ड बिजनेस जो है वो बायोफ्लॉक को कहते हैं, जो अभी पाकिस्तान में शुरू हुआ है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। मतलब ये है कि इससे आप जैसे सोने की वो कहते हैं ना, कीमत बढ़ती है या में, तो उस तरीके से ये एक सोने जैसा बिजनेस है। और इसमें आपकी लागत जो है वो बहुत थोड़ी है और इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी इसमें रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व है। तो ये वजह है कि इसको वो फ्लोटिंग गोल्ड कहते हैं, यानी मछली को बेसिकली वो गोल्ड कह रहे हैं, और इसलिए फ्लोटिंग गोल्ड। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि बायोफ्लॉक है क्या। तो उनके जिनको नहीं समझ आ रही इस टर्म की, तो जो हम उर्दू में कहते हैं मछली, बायोफ्लॉक मछली बिजनेस है कि आप मछली को किस तरह पाल सकते हैं, किस तरह उसके फार्म बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पे कितनी लागत आती है बायोफ्लॉक पे, और इसमें आमदन जो है वो कितनी है? इसके जो टैंक है, क्या वो आपसे मिल सकते हैं? उन पे क्या लागत वगैरह, उनका कितनी कॉस्ट है, वो भी आप ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं, ताकि उनको समझ आए कि कितने से ये बिजनेस स्टार्ट होता है और कितना इसका इनकम है। देखें, जो पहले ये बिजनेस जो है दुनिया में पहले से मौजूद है। ये नहीं कि हम यहाँ पे ये नया बिजनेस लेके हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस तो आ जाएगा, लेकिन लोग ट्रेंड नहीं है कैसे बनाना है, क्या करना है। तो अभी तक इसका ज्यादा मटेरियल थाईलैंड से इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन अब हमने इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है, और अब जो बायोफ्लॉक टैंक लग रहे हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगे। उसमें कुछ पार्ट्स इंपोर्टेड होंगे, बाकी लोकल होगा। तो अभी तो यानी अगर आप बाहर का टैंक लेते हैं तो 1 लाख रुपए का है, और हमारा टैंक जो है वो असल कीमत उसकी जब होगी तो वो 80,000 होगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हम 50,000 का, ताकि ये लोगों को एक फैसिलिटी दे रहे हैं 1 साल के लिए कि वो तकरीबन 40% लेस पे वो इसको ले लें और लगा लें। डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट कह लें, या नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको हम कर रहे हैं। 10,000 रुपये इस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है, और बाकी छोटी मोटी कॉस्ट तो टोटल जो है, अगर आप कहें, क्योंकि 10 साल इसकी लाइफ होती है, तो आपका 60,000 रुपये इंस्टॉलेशन समेत ये बना तो 6,000 रुपये सालाना आपका तकरीबन ये खर्चा है। और उसके बाद जो मछली का बच्चा है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस वक्त हमने एक खास स्कीम शुरू की है कि बड़े साइज का बच्चा दिया जाए, क्योंकि अगर आप अभी डालेंगे तो आगे सर्दियां आ रही हैं और ग्रोथ नहीं होगी, बड़े प्रॉब्लम होंगे, तो शुरू में लोगों को नुकसान ना हो। तो पला पलाया बच्चा हम तोल के दे देंगे, ताकि वो अपने फार्म में डाल सकें, और इसी साल यानी 3 माह बाद
वो उसको सेल करके तो अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर लें। बिल्कुल। तो ये हमारा प्लान है। और इसकी कुछ डिटेल इस तरीके से है कि आपका अगर यानी लोग पहले साल ही पूरे टैंक की कीमत डाल देते हैं, तो अगर पूरे टैंक की भी डाल दें तो फिर भी प्रॉफिट है। फिर भी वो profit, ऐसे है कि 60,000 का तकरीबन आप इंस्टॉलेशन समेत टैंक हो गया, तो 60,000 का टैंक हो गया, कोई 6,000 का बचा अगर छोटा बच्चा डालें, अदरवाइज जो है बड़ा बच्चा वो हम देंगे। तो 6 और 6 12,000 रुपये, और बाकी जो है उस पे कोई यानी 1,000 जो मछली है उस पे 1,000 किलो फीड लगेगी, जिसकी कीमत बाजार में तो 80 रुपए है, लेकिन हम उसको 60 रुपए दे रहे हैं, ताकि उसमें भी 20% समझे कि वो लेस है, 20,000 की वहां से भी बचत हो जाए। तो यही इसमें टोटल अखराजात हैं, या थोड़ा बहुत बिजली का, लेकिन वो नॉमिनल सा है कि एक जो बायोफ्लॉक टैंक है उसके लिए एक सोलर प्लेट भी काफी होती है, या छोटी सी 12 वोल्ट की मोटर भी उसकी इरेशन के लिए काफी होती है। तो इस तरीके से ये बहुत वायबल बिजनेस है। जब जो मैं ये कह रहा हूँ, फोरकास्ट है मैं कर रहा हूँ कि आपका फ्यूचर का बिजनेस जो है वो पोल्ट्री नहीं है, अब वो ये बायोफ्लॉक है। और सबसे बढ़कर ये है कि इसमें आप घर में भी, लॉन में, छत पे दाएं बाएं रख सकते हैं, लेबर की जरूरत नहीं है, आपने 2 टाइम फीडिंग करनी है, वो भी सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम हमने बना दिया है। तो उसमें आपके बच्चे या आपकी बीवी जो है वो ही छत पे जाए, या मशगला ही है कि सुबह सुबह जाके तो उसको फीड डालें और देखें कि मछली कैसे उछल उछल के उसको खा रही है, और उसके बाद आप चले जाएं। अब उसमें हमने एक जदीद काम ये किया है, क्योंकि हमारी आवाम बड़ी सेल पसंद भी है और वो सारा कुछ हो गया। अमीर लोग तो ये बिजनेस जो है वो शौकिया करेंगे, तो उस सूरत में उसकी लुक आफ्टर के लिए कैमरे भी लगा देते हैं कि आप नीचे बैठ के वॉच करते रहें कि भाई मछली कैसी है, टैंक में बबल्स आ रहे हैं, इरेशन हो रही है नहीं हो रही। तो वो फैसिलिटी भी है, लेकिन वो उनके लिए है जो ज्यादा सेल पसंद है या बहुत ज्यादा अमीर हैं और गर्मी बर्दाश्त ऊपर नहीं करते कि छत पे जाएं, तो उनके लिए वो अंदर अपने एलसीडी पे देख लें कि जी उनका कैसा चल रहा है। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें आपकी कोई मोर्टेलिटी नहीं होती नॉर्मली, यानी अगर आप 1,000 फिश डालते हैं तो आपकी कोई 2-3 ये 4 जो है वो फिश ज़ाया हो जाए, अदरवाइज सारी सर्वाइव कर जाती है, कोई मेडिकेशन का खर्चा नहीं है, तो स्मेल नहीं है। यानी एक टैंक जैसे पोल्ट्री फार्म तो आप नहीं कर सकते, इवन लोगों ने तोते पाले होते हैं तो उसकी बहुत स्मेल आती है, लेकिन इसकी कोई स्मेल भी नहीं है। तो एक अच्छा और ऑर्गेनिक बिजनेस है, और पाकिस्तान से फिश एक्सपोर्ट भी होती है, झींगा और फिश। तो अगला जो है ना, इसमें एक और है कि अगर कोई झींगा का फार्मिंग करना चाहे तो ये बायोफ्लॉक टैंक उसके लिए भी है, और उसके लिए भी हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और सीड भी प्रोवाइड करते हैं, फीड भी प्रोवाइड करते हैं, टैंक भी देते हैं, और टेक्निकल असिस्टेंस भी, जिसको आप आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। तो ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, टोटल जो है ये कितनी देर का प्रोसेस है बायोफ्लॉक का? ये नॉर्मली 7 माह का प्रोसेस है, लेकिन अगर आप पूरा साल पे इसको प्रोलॉन्ग करते हैं तो रेट बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। वजह ये है कि आपके जितने पॉन्ड्स पहले हैं वो डिगिंग से बने हुए हैं, यानी जमीन के अंदर आप उसमें 1 एकड़ में 1,000 मछली पलती है, और ये आपके आधे मरले में 1,000 पल रही है। तो यहाँ पे जो है, वहां पे एक और प्रॉब्लम है कि जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में उस पूरे पौंड को आप गर्म नहीं कर सकते, आप उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए मजबूरन वो नवंबर दिसंबर में सारे फार्मर अपनी मछली सेल करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जब वो मजबूर हो के सेल कर देते हैं तो एकदम मंडी में रश ज्यादा हो जाता है, वो माल ज्यादा आ जाता है और रेट नीचे आ जाता है। लेकिन राइट आफ्टर 1 मंथ जब जनवरी आती है तो सारी मछली तो बिक चुकी है या खाई जा चुकी है या स्टोरेज में पड़ी है, तो फार्मर मछली ताज़ा मछली लेके नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में जो वो मछली है
जो आपके बायोफ्लॉक टैंक में है वो आपकी लाइव मछली, फ्रेश मछली अवेलेबल होगी। तो उस सूरत में एक तो क्योंकि मछली मार्केट में नहीं आ रही पीछे से, तो एक रेट उसका अप हो जाता है, दूसरा कंजम्पशन बढ़ जाती है। यानी जनवरी में सर्दी हमारे यहाँ पड़ती ही जनवरी में है, तो जनवरी में उसकी खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो ब्रीड हम रिकमेंड करते हैं उसमें क्योंकि कांटा जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कांटे नहीं होते, तो इसका जो है वो बच्चे भी शौक से खा सकते हैं कि क्योंकि कांटा उसमें जो है वो चुभने वाली चीज है ही नहीं। एक ही कांटा वो आप निकाल देंगे तो 1.5 साल, और वो मोटा है, यानी जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा वो आप निकाल देंगे तो बाकी कांटा है ही नहीं। तो अभी बच्चे नहीं खाते, माएँ बच्चों को नहीं खिलाती कि उनके मुंह में कांटा लग जाएगा, और अगर लग भी जाए तो वो निकाल नहीं सकते और रोना पीटना डाल देते हैं और बड़ा जोश। तो वो आपकी वो पॉपुलेशन, हालांकि बच्चों के लिए फिश का जो गोश्त है वो उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, तो हम खिलाते इसलिए नहीं कि कांटे होते हैं, हमारी मछली में कांटे बड़े हैं, तो हम आम तौर पे वो मछली इसमें रिकमेंड करते हैं जिसमें कांटे ना हो, ताकि आप की तमाम पॉपुलेशन उसको अच्छे तरीके से खा सके और उनको कोई उसका नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब, बायोफ्लॉक का सीड कहाँ से मिलेगा और ये सीड कब डालना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो रूटीन में है वो तो फरवरी में लोग डालते हैं। उसकी वजह ये है कि पहले सारे ओपन पॉन्ड है पाकिस्तान में, तो लोग फरवरी में डालते हैं, और क्योंकि उन्होंने नवंबर दिसंबर में बेचनी होती है मछली, तो वो सीजन एक फिक्स किया हुआ है। दूसरी वजह ये थी कि जो हैचरीज हैं वो भी उसी हिसाब से प्रोड्यूस करती हैं कि फरवरी मार्च में बिकना है, तो वो फरवरी मार्च में अपना वो बच्चा जो है वो मार्केट में लेके आती हैं। लेकिन जब ये बायोफ्लॉक जब से आया तो अब ये राउंड द ईयर कारोबार होगा। और आप अगर दूसरी ये है कि जो आपकी मछली पल जाए तो नो प्रॉब्लम, आप हमारे से कांटेक्ट करें, हमारे पास एक्सपोर्टर मौजूद हैं। मेरे इवन एक क्लास फेलो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो हम उनको कहेंगे कि जी आप उठा लें। तो मछली अब ये नहीं है कि गर्मियों में बिकेगी नहीं। अब आप ये देखें कि पहले एक कंसेप्ट हुआ करता था कि जी अंडा गर्मियों में नहीं बिकता, लेकिन अब हर घर में नाश्ता अंडे से ही होता है और अंडा बिकता है। इसी तरीके से ये चंद दिनों की बात है, जब मछली सारा साल ताज़ा मछली अवेलेबल होगी तो वो बिकेगी, और अगर नहीं बिकेगी तो अंडा आपका एक्सपोर्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ के डिजीजेस वगैरह पाकिस्तान में ऐसी हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं। लेकिन आपकी ये झींगा और बायोफ्लॉक यानी मछली ये तो पहले ही एक्सपोर्ट हो रही है। आपका ज्यादातर झींगा एक्सपोर्ट ही हो रहा है। पाकिस्तानी कभी झींगे की इतनी वो नहीं है, हैबिचुअल नहीं हुए खाने के, लेकिन आपका झींगे पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है फिर, यानी ये क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यूरोपियन भी इसको आराम से खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पैदा ही नेचुरल तरीके से होता है, तो इसलिए जो इसको। डॉक्टर साहब, एक और चीज, गर्मियों में जो रेट था अंडों का वो बहुत नीचे आ गया। अब पाकिस्तान में जो है वो चाइनीज फूड जो है ना वो बहुत इन है, तो अब वो जो अंडों का जो रेट है ना वो भी मेंटेन है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। ऐसे फिश का भी 10 और 12 वही है, और फिश का भी तकरीबन वही है, तो लोग अब हर मौसम में खाने लगे हैं। और आपने जो बात की, जो बायोफ्लॉक है, जो टैंक्स हैं जो आप लोग बना के देते हैं, वो अब सीजनल नहीं रहा, नहीं, अब एनुअल हो गया। अब ये एक आपके यानी किचन का खर्चा आपके बायोफ्लॉक टैंक ही उठा लेंगे। आपका अगर कोई बिजनेस नहीं भी चल रहा तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है जो वो मैं जरूर कहूँगा कि इसकी पहले तरबियत ले लें। इसीलिए आजकल हम ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रीक्वेंट कर रहे हैं बायोफ्लॉक पे, ताकि वो लोग आके तरबियत ले लें, नुकसान ना करें कि इसमें क्या क्या चीजें। मसलन ये है कि इसमें कुछ प्रोबायोटिक्स डाल देते हैं कि मछली डालने से पहले आपके उस बायोफ्लॉक टैंक के अंदर नेचुरल खुराक बन चुकी हो, और वो मछली जो आए वो उसको आते ही खुराक मिल जाए। यानी आर्टिफिशियल जो है या मैन्युफैक्चर जो सिंथेटिक खुराक है वो तो देनी ही है, जो उसके अलावा नेचुरल खुराक जो है वो पहले बनानी है। तो वो एक अंदर जो मीडिया तैयार करना है वो मछली आने से पहले अगर हो चुका होगा तो फिर आपके लिए बड़ा। और वो कैसे तैयार करना है, क्या उसके मेजर्स हैं, ऑक्सीजन कितनी देनी है, ऑक्सीजन मीटर कहाँ से मिलते हैं, अमोनिया मीटर कहाँ से मिलते हैं, तो ये सारा मैकेनाइज करना है। फिर ये है कि सर्दियों में अगर आपने जनवरी में बेचनी है, लेट जनवरी,
तो उस पानी की हीटिंग सिस्टम कैसे होगा, बिल्कुल। यानी आपको अगर पानी गर्म करना पड़ता है, सूरज नहीं निकलता, तो उसका भी तो अल्टरनेट हमारे जिम्मे ही है ना कि हम उसको कुछ उनको अवेयरनेस दें। तो चाहे बनाएं वो खुद, या जो हम हमारे साथ कुछ ग्रुप्स अटैच हैं तो हम उनको फॉरवर्ड जरूर कर देंगे कि आप इनसे कर लें बातचीत। आप खुद भी कर सकते हैं और आप हमारे से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो ये हमारा प्लान। अच्छा, सीड डालने से पहले फार्मर को क्या करना चाहिए? अगर एक फार्मर है वो चाहता है कि बायोफ्लॉक करूं, तो सीड डालने से पहले आप उनको क्या मशवरा देंगे, वो क्या करें? और इसके साथ ही एक और सवाल मैं अगर ऐड करूं कि इसकी तरबियत का भी आप कोई बंदोबस्त है? लोग बताते तो हैं कि ये कारोबार करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, लेकिन ट्रेनिंग वाला कोई नहीं, ट्रेनिंग कोई नहीं देता, ना प्रैक्टिकल कोई कराता है। लोग जो उनकी वीडियो देख के उसी तरह हर चीज़ फॉलो करते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है। देखें, जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे कि YouTube से ही किसी इंडियन की या किसी की वीडियो उठा के और उसमें वॉइस ओवर करके तो आप वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आपका अपना तजर्बा ही नहीं। मतलब मैंने कई दफा देखा है कि कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि फर्ज करें कि आपने जो है जैक फ्रूट जो है वो काश्त करें। पाकिस्तान में किसी ने जैक फ्रूट देखा ही नहीं है, ना कभी उसका पौधा देखा है, तो कैसे ट्रेनिंग, आप कैसे लोगों को मशवरा दे सकते हैं कि जैक फ्रूट लगा लें जब आपने कभी खाया नहीं है और ना उगाया भी नहीं है, ना खाया ना उगाया, ज्यादातर ने देखा भी ना होगा। हाँ, देखा भी नहीं है जैक फ्रूट या कीवी है। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज भी ऐड कर दूं कि एवोकाडो के प्लांट हमने एक नर्सरी का ऐलान किया था, तो एवोकाडो के प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अप्रैल में हम अपने फार्मर को पौधे देंगे, ना कि सीड, क्योंकि पहले पौधे देने की जरूरत है, सीड हो सकता है उनसे ना उगे। तो अब उगाना शुरू कर दिया है, सीड मंगवा लिए हैं, लगा दिए, और पौधे अप्रैल में अगले साल 2021 में हम पौधे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। तब तक अगर काजू भी आ गया तो उसके भी पौधे इंशाल्लाह देंगे, ताकि जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो उसमें उलझ ना जाए, वो उनको पौधे बने बनाए मिल जाए। तो ये एक प्रोग्राम है हमारा। तो और बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग का आप बताएं, आप लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? कोई ट्रेनिंग? 10-11 अक्टूबर को हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो बायोफ्लॉक पे जोर दे रहे हैं और कुछ गोट फार्मर भी। तो हमने दोनों ट्रेनिंग को एक दिन दिया है, और उसमें होगा ये कि एक इसमें छोटा सा ट्रिप भी होगा, और वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिकली फीडिंग और ये वो सारा कुछ सीखेंगे अपने हाथ से करके। तो ये 10-11 अक्टूबर 2021 को हमने इसको एवोकाडो और जो दूसरा है, इनके साथ भी आपने एक और फूड का भी कहा था कि उनका भी आप अरेंज कर रहे हैं, कहीं से आपने मंगवाया है? वो कब तक आ रहे हैं? चिलगोजा के सीड तो हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई लेना चाहे तो सीड अवेलेबल हैं, लेकिन चिलगोजा क्योंकि एक टाइम लेता है वो फ्रूटिंग से पहले तकरीबन 7-8 साल। तो लेकिन ये है कि आज अगर कोई लगाता है तो कम से कम उसके बच्चे तो खा सकेंगे, अदरवाइज जो है अगले जो हमारे जनरेशन आएगी वो सिर्फ तस्वीरें देखेगी कि जनाब ये चिलगोजा इस तरह होता था और हमारे दादा खाते थे और अबू भी ने भी खाया हुआ है। तो उनके लिए यानी आप अभी से लगाएंगे तो वो उसको खा सकेंगे। तो ये मत सोचें कि 7-8 साल के बाद फ्रूटिंग आती तो क्या, लेकिन आप ये देख लें कि अभी से आवाज़ें आ रही हैं जी चिलगोजा इस दफ़ा 16,000 रुपए किलो होगा। तो ये एक और गोल्ड है आपके पास, इसको ब्राउन गोल्ड कह लें जैसे वो लोग ब्लैक गोल्ड और ये फ्लोटिंग गोल्ड और तो ये 1 किलो चिलगोजा बेच के आप मेरा ये ख्याल है कि पूरे साल का आटा खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह का काम कर लें, हम आपके साथ हैं। बीज हमने मंगवा दिए हैं और पौधों का भी बंदोबस्त कर रहे हैं कि पौधे उग जाएं ताकि उनको दे दें और वो इसको लगाएं, और अगली जनरेशन जो है हमारी अपने ही बच्चे हैं, हम नहीं होंगे तो क्या हुआ, वो तो खाएं भलाई। जो आज आप खजूर खाते हैं वो आपने कहाँ लगाई है, इस जनरेशन ने तो लगाई नहीं है, वो तो हमारे आबा अजदाद ने लगाई हुई थी। जो चिलगोजा आज आप खा रहे हैं ये भी तो किसने लगाया था ना, तो इसलिए आज आप लगा दें। बिल्कुल। अच्छा,
आपने कहा कि आप लोग ट्रेनिंग भी करा रहे हैं बायोफ्लाक की, तो उनकी कोई डेट वगैरह रखी है? जी, उनका आप 10-11 बताइए। अक्टूबर, अच्छा। 10-11 अक्टूबर 2021। इसमें कोई अलग वीडियो भी आपकी आ रही है? हाँ, ये एक प्रॉपर इस पे जो है वो ट्रेनिंग वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर होंगे। अब दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।